गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है तारीख 21 दिसंबर और आज हमारी शादी को 9 महीने पूरे हो गए हैं। सो चीयर्स टू दैट। एंड सेकेंड थिंग इज वी आर लीविंग फ्रॉम इंदौर फॉर पुणे फाइनली। काफ़ी उठने में लेट हो गया। हम लोग का प्लान था सुबह 7 बजे निकलने का, बट अभी टाइम कितना हो रहा है? 10 o'clock. 10 बज गए। Yes. तो 10 बज गए एक्चुअली, 10 हो गए। कल सोते काफ़ी लेट हो गया अपने फ्रेंड्स के घर से वापस आने में। सो कोई दिक्कत नहीं है। 600 किलोमीटर है, शूटिंग अराउंड 11-12 आवर्स। तो अभी भी निकले 10:30 बजे, तो रात के 10:30 बजे तक हम लोग पुणे पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल नाश्ता हो रहा है, पोहा एंड चाय। यहाँ इंदौर का पोहा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो श्वेता ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। Yes. एंड अब मेरी बारी। ऑलराइट, तो वी आर रेडी नाउ। हम लोग अब निकल रहे हैं। वी हैव चेकड आउट। सामान जा चुका है, बस थोड़ा सामान रह गया है। तो देखते हैं टारगेट टाइम क्या बताता है। गाड़ी में मिलते हैं। ऑलराइट, तो सो अब हम लोग निकल रहे हैं। सब कुछ हो गया है, होटल का फॉर्मेलिटीज़। होटल का रिव्यू, आई मीन वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद द होटल। स्टाफ भी कुछ खास नहीं है हेल्पफुल। सो बट एनीवे ठीक है। व्हेन यू पे ओनली 2500 रुपीज़, दैट इज़ व्हाट यू गेट। तो फिलहाल तो हम लोग निकल रहे हैं अब पुणे के लिए। और पुणे के लिए टाइम आई थिंक अराउंड 12 आवर्स है। तो अभी बज रहे हैं 10:40, तो रात 10 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, चलेगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग हाईवे पे जुड़ चुके हैं बहुत ही जल्द। मतलब विजयनगर में हम लोग रुके हुए थे और विजयनगर से हाईवे हार्डली एक 10 मिनट्स मे बी, या इवन लेसर देन दैट इफ देयर इज नो ट्रैफिक। तो हाईवे मिल चुका है। ऑल्दो महाराष्ट्र के रूट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को, बट ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ से नासिक की 7 आवर्स एंड फ्रॉम नासिक टू पुणे इज आई थिंक 3.5-4 आवर्स। तो ऑल इन ऑल 11 आवर्स का जर्नी लग रहा है। देखते हैं कितना कवर हो पाता है, क्योंकि आज तो ज़्यादा ब्रेक लेके फ़ायदा नहीं है। आज पुणे जाने का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, तो देखते हैं। तो हम लोग अब तक आ चुके हैं 75 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर, फ्रॉम द होटल। एंड ये एक खूबसूरत सा रास्ता हम लोगों को दिखा। सो वी थॉट वी विल जस्ट कैप्चर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच। अभी तक तो बस पहला टोल लगा है हम लोग को। आई थिंक कितने का लगा? 60 rupees with 60 fine. रुपीज़ का। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड। हम लोगों ने कल परसों जब घर से निकले थे हम लोग सैटरडे को, तो वी हैड रिचार्ज फास्टैग फॉर 1000 रुपीज़ और वो ख़त्म दिखा रहा था। कि इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। और फिर हम लोगों ने फास्टैग का स्टेटमेंट चेक किया एंड वी रियलाइज कि हम लोगों ने 700 रुपये का टोल तो बस यूपी में पे कर दिया, ओनली इन यूपी। भाई रोड अच्छे हैं तो मतलब भरपूर टोल ले रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग महाराष्ट्र एंटर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंटर महाराष्ट्र फाइनली। ये आई थिंक बॉर्डर है मोस्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी पीछे वो ट्रक वाला टोल था। तो आई थिंक ये बॉर्डर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा धूप है अभी बाहर, पता नहीं क्यों इतना अचानक से। मतलब हम लोगों को आज भी एसी चलाना पड़ा। कल तक तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा था, लेकिन आज इतनी ज़्यादा धूप है कि हम लोगों को एसी चलाने की ज़रूरत पड़ रहा है। अभी तक हम लोगों ने ब्रेक लिया नहीं है जब से निकले हैं। सो प्रॉब्ली अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो हम लोग अब अनदर 45 मिनट्स चला के हम लोग एक लंच ब्रेक लेंगे। और डिस्टेंस कवर्ड है अभी तक का 140 + 20 160 किलोमीटर इन 3 आवर्स, विच इज़ ओके। मतलब थोड़ा स्लो हो गया, टारगेटिंग 18 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, बट ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता है ऊपर नीचे। तो अब हम लोग रुके हैं फाइनली लंच के लिए। आई थिंक जो टाइम है वो 2 बज गया है, 2:05 हो रहा है। तो रुक तो गए हैं ढाबा में। एक नॉर्मल खाना है, दाल तड़का, रोटी और एक सेव भाजी। ये है तंदूरी रोटी जिसमें बटर नहीं लगा हुआ है, बटर है ही नहीं इनके पास। ये है दाल तड़का और एक सब्ज़ी आने वाला है अभी। तो लंच तो हो गया है, बट लंच में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि सारी जो भी दाल था और सेव भाजी था सब बहुत तीखा था। शुदा तो खा ही नहीं पाई, कैसे तैसे करके हम खाएं। देखते हैं आगे कहीं और ब्रेक लेंगे तो रुकेंगे। धूले पहुंच गए हम लोग। धूले बाईपास पे है, एक क्रॉसिंग धूले। ठीक ठाक स्पीड मेंटेन हो रहा है। वी हैव कम अप्रॉक्सीमेटली, let me tell you, 350, 40, 650, around 270 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं अभी, मोर देन दैट एक्चुअली।
और अभी टाइम बता रहा है 11 बजे का, क्योंकि हम लोग एक लंच ब्रेक लिए थे जिसकी वजह से टाइम थोड़ा बढ़ गया है। बट रोड तो अभी तक अच्छा ही आ रहा है, ऐसा कुछ रोड ख़राब नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर अप द टाइम लॉस्ट। ऑल गुड सो फार। बट वही है, काफ़ी गर्मी लग रही है, तो ठंडा तो बिल्कुल नहीं है, धूप बहुत तेज़ है बाहर, बहुत ही तेज़। तो हम लोग अब धुले का जो एग्जिट टोल होता है वो क्रॉस कर चुके हैं, और रास्ता अभी भी बहुत ही अच्छा है, रास्ते में कोई ये दिक्कत नहीं आ रही है। ये खूबसूरत सा पहाड़ है सामने में। महाराष्ट्र में तो काफ़ी पहाड़ मिलेंगे देखने को, मतलब नॉट जस्ट पुणे बट ऑल ओवर महाराष्ट्र यू गेट टू सी लॉट ऑफ स्मॉल एंड बिग माउंटेन, जिस पे काफ़ी लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं मोस्टली इन द मानसून सीजन। तो हम लोगों ने एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया था अभी, तो एक्चुअली नींद नहीं आ रहा है ना, इसलिए बट ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का था। तो देखते हैं, अभी तो टाइम वही 11 बजे का बता रहा है, और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो अब हम लोग नासिक पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, कुछ ही किलोमीटर्स रह गए नासिक के लिए। आई थिंक 15-20 और किलोमीटर्स रह गए होंगे। अब तक का रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत एकदम क्लीन और एकदम लाइक यू नो वेल मेंटेन रास्ता मिला है। तो आई वाज एबल टू कवर एटलीस्ट फ्यू मिनट्स। 11:30 बीच में टाइम हो गया था, सो नाउ द टाइम इज शोइंग 11:02, मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये नासिक के पहाड़ देखिए शुरू हो गए इधर। नासिक में काफ़ी सारे पहाड़ मिलेंगे, काफ़ी ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे। एंड नासिक इज ऑल्सो फेमस फॉर सोला वाइनयार्ड, वहाँ पे वाइन बनता है, वाइन को टेस्ट कराया जाता है। यू कैन गो देयर, यू कैन टेस्ट द वाइन। लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है नासिक, एक ही बार गए हम आज तक। तो देखते हैं, अभी श्वेता आ गई है पूरे, तो मोस्ट ऑफ हम लोग का प्लान बनेगा नासिक जाने का। ये तो फिर से एक टोल आ गया भाई, कितना टोल आ रहा है, लग रहा है 2-2.5 तो टोल में पे कर देंगे हम लोग। ये मुंबई का चौथा टोल होगा अब तक का, महाराष्ट्र का चौथा बड़ा टोल। ये हो रहा है हमारा ट्रांजिशन ब्रेक, शाम ढलने वाला ब्रेक है ये। चाय और भजी, महाराष्ट्र एंट्री करने का सबसे पहला रूल, भजी जिंदाबाद। ओके, सो अभी 228 किलोमीटर बाकी है पुणे के लिए। शाम हो चुका है, शाम ढल चुका है, और एक लंबा सा टोल आ गया है जिसमें बहुत भीड़ है। पता नहीं कौन सा टोल है, कौन से शहर का टोल है ये, बहुत लंबी लाइन है। नासिक की टोल है ये, नासिक की है क्या? ठीक है, काफी लंबी लाइन है। एक टर्न मिस और हम आ गए नासिक सिटी के अंदर, ट्रैफिक के बीचों बीच। तो हम लोग फोन पे बात करते, और फोन पे बात करते करते एक टर्न मिस किया हमने, जो कि नासिक बाईपास से होकर हम लोगों को निकाल देता, बट वी मिस दैट टर्न, और हम लोग आ गए नासिक के बीचों बीच शहर में। मतलब कभी देखे नहीं थे नासिक शहर, बट लाइक आई एम सरप्राइज कि काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है ये शहर, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, गुड सिटी। बट कभी टाइम निकाल के आएंगे तो फिर विल एक्सप्लोर दिस प्लेस मोर। हम लोग रुके हैं अपने डिनर ब्रेक के लिए, 9 बज गए थे, तो डिनर कर लेते हैं। डिनर में देखते हैं क्या करेंगे आज, जब भी श्वेता फ्रेश होने गई है। आई थिंक पुणे पहुँचते पहुँचते 11:30 हो जाएंगे हमें। फिलहाल तो प्लेस। राइट, सो गाइस हम लोग पुणे एंटर कर चुके हैं, चाकन क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। अभी जस्ट 20 मिनट्स का रास्ता बचा हुआ है हमारे फ्रेंड के घर के लिए, वो हिंजवाड़ी में रहता है। सो इन 20 मिनट्स विल बी इन द हाउस एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। ऑल्दो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए हैं, तो बट वी आर वेरी एक्साइटेड कि वी आर बैक इन पुणे। ओके, सो क्रॉसिंग पुराना वाला घर का एरिया, पिंपल्स मजागर, बस अब 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हिंजवाड़ी। फील्स वेरी नाइस टू बी बैक इन टाउन आफ्टर सो मेनी मंथ्स, ऑलमोस्ट अ ईयर। लेट्स सी अभी कैसा होता है, आगे क्या होता है। काफी मजेदार होने वाला है अब तो, मतलब पुणे का चैप्टर ये, वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू हियर। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग वापस पुणे पहुंच चुके हैं। आई थिंक अराउंड 12:15 हो गए थे हम लोगों को पहुंचने में।
तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी था आज, मतलब ये पूरा ओवरऑल जर्नी, आज का जर्नी तो काफ़ी टायरिंग था क्योंकि हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही थी रास्ते में महाराष्ट्र एंटर करते टाइम कि थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करने लगे थे हम लोग। बट जैसे ही शाम हुई, शाम में तो महाराष्ट्र का मौसम अच्छा अच्छा हो ही जाता है। सो या वी हैड अ ग्रेट टाइम ड्राइविंग ऑल थ्रू दीज 2000 किलोमीटर्स। सो हाँ, तो जहाँ तक एक्सपेंसेस की बातें हैं, सो आई थिंक we ended up spending around between 25 to 30K for this entire 2000 kilometer trip, which includes the food and the stay and the petrol and also the toll taxes. So petrol was around 16 to 17,000 rupees and toll taxes जो थे वो around 2000 रुपए के थे, I think little more than that. और जहाँ तक स्टे की बात है, हम लोगों ने बनारस में जो होटल लिया था दैट वाज फॉर 4000 रुपीज़ एंड इंदौर में जो लिया था वो 2500 का था। सो 2,500 या 3,000 का ऐसे ही कुछ तो था। सो आई थिंक स्टे वाज अराउंड 8,000 रुपीज़ और बाकी खाना पीना में 2-3 हज़ार रुपये लगे। तो समझ लीजिए कि 25 से 30 हज़ार के बीच में हम लोगों का ये पूरा ट्रिप हो गया। एंड यस, सो डुएबल है डेफिनेटली, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर एक और ड्राइवर रहे साथ में तो दैट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि एक ड्राइवर जब अकेले गाड़ी चलाता है 2000 किलोमीटर तो वो थोड़ा सा एट टाइम्स इरिटेटिंग हो जाता है। बट हाँ, काफ़ी अच्छा रहा, जो भी था अच्छा था, मज़ा आया। अब पुणे पहुंच गए, अब यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होगी, नए प्लेसेस घूमेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बाइक भी है तो बाइक से भी घूमेंगे। सो आई थिंक ये पूरे सीरीज़ के कुछ 3-4 वीडियोस बनेंगे। आई डोंट नो कब मैं इन वीडियोस को डालूँगा, बट जब भी डालूँगा आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इनकेस आप लोग ये सारी सीरीज़ को अच्छे से वॉच करेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, अगर आप लोग देख रहे हैं तो। एंड इन केस यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब येट, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। आई बी वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स। आई डोंट नो तब तक हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो मुझे नहीं पता। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।